पंजाब पुलिस को जदीद आर्म्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स की खरीदारी के लिए रकम की मंजूरी। पुलिस ज़राए के मुताबिक IMF की किफ़ायत शारी मुहिम की वजह से महकमा ख़जाना ने 5 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 30 करोड़ फंड्स की मंजूरी दी। लाहौर में स्मॉग ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। दोपहर में सड़कों पर गाड़ियों का रश भरने लगा। फ़ज़ाई आलूदगी आसमान को पहुंच गई। सेक्शन बुट न लगाने पर जीरो टॉलरेंस। रेस्टोरेंट्स के बाद अब शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्केट्स भी सील होंगी। DG माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद शेख कहते हैं तमाम शादी हॉल्स और मार्केट्स में सेक्शन बुट की तनसीब लाजमी है। लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म है। स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। लाहौरियों के लिए महफूज बसंत की बहाली। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने बसंत 2026 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी कर दिए गए। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए E20 ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल हैं। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 ता 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर है। कारोबारी हजरात 30 दिसंबर से कानूनी तरीके से कारोबार शुरू कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को ममनुआ डोर के इस्तेमाल से रोकें। लाहौर हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा करने पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए कि क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है। वकील अजहर सदीक से मुखातिब होकर कहा कि इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या इन MPAs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं और यहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी है। आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर भी लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। वकील से मजीद कहा कि आपको अपनी दरख्वास्त को वापस लेना चाहिए। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी है। आपके लीडर के मुतल्लिक मेरी तो एक राय है। मैं अब आई एम स्पीकिंग आउट वेरी ओपनली नाउ। मेरी राय कोई ढकी छुपी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस इंतहाई नोयत के केसेस हैं। उन केसेस को नॉर्मल कोर्स ऑफ क्रिमिनल केसेस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन केसेस की कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कहीं मिलता नहीं है कि किसी भी मुल्क में दुनिया के 29 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, 29 छावनियों पे एक ही दिन में हमला कर दिया जाए। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इस हमले की प्रेपरेशन के लिए उसे 1 हफ्ता पहले एक मॉक एक्सरसाइज की जाए और उन्हीं रूट्स में से गुजर कर देखा जाए और देखा जाए कि कौन सी कचहरी किस छावनी के साथ मिलती है और वहाँ से लोगों को गुजारा जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। कहते हैं सुहेल अफरीदी और इनके साथियों ने मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। सुहेल अफरीदी असम्बली में ऐसे लोग साथ लाए जो जलाओ घिराव के मुकदमात में नामजद हैं। मलिक मोहम्मद अहमद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर शख्स को पंजाब असम्बली के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। मुसल्ला अफराद को असम्बली में आने से रोका गया। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हर मामले में कहते हैं हमारा लीडर गिरफ्तार है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने PTI की क़यादत को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहती है। निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने PTI को 5 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वो संजीदा ही नहीं। समझ नहीं आती इन बेचारों का क्या बनेगा। अल्लाह जाने मिशन लाहौर क्या था। सुहेल अफरीदी आए, प्रोटोकॉल में लाहौर घूमा फिरा, एंजॉय किया और चले गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बल्दियाती इलेक्शन में भी संजीदगी जाहिर कर दी। कहती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए इनमें भी हम जीते हैं और बल्दियाती इलेक्शन में भी जीतेंगे। तहरीक इंसाफ वालों को वापसी का रास्ता दिखाएंगे। धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो गई। कराची से आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट लेट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट लेट है। ट्रेन लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इस्लाम बैराज की बहाली और जदीद कारी का मनसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत का ज़रई मईशत के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अहम आबी ढांचे की बहाली के बड़े मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। 6 अरब 795 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत का मनसूबा नवंबर 2026 तक मुकम्मल होगा। ये मनसूबा पाकिस्तान के ज़रई शोबे और आबी वसाइल के मौसर इंतज़ाम के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। कम लागत, आसान इकसात और जदीद सहूलियात से आरास्ता घरों की फराहमी। कम आमदन अफराद के लिए घरों की फराहमी के एक और मनसूबे का आगाज़। 2.5 से 3 मरला सरकारी अराजी पर 37,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुमकिन होगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरान अली सुल्तान ने ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सूबे के 25 अजला में 35 मकामात पर घरों की तामीर का आगाज़ होगा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, कानून शिकों को होगी दुश्वारी। IG पंजाब का ट्रैफिक कवानीन इस्लाहात जदीद निज़ाम पर अमल दरामद के लिए क्रैक डाउन में तेज़ी लाने का हुक्म। IG पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास में तरमीम शुदा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। IG का कहना था कि स्पेशल ब्रांच की निशानदही गाइडलाइन की रोशनी में ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर एक्शन लें। DPOs, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी के लिए खुद फील्ड में निकले। हेलमेट, वन वे, ओवरलोडिंग समेत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर सख्त एक्शन लिए जाएं। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। धर्मपुरा, कई महीनों से रुके तरक्याती कामों में तेजी आ गई। सीवरेज लाइंस बिछाकर रोड की कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल की जाने लगी। इलाका मकीरों ने सुख का सांस लिया। मुकामियों ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब भर में 58 मार्केज और फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फास्ट फूड समेत 11 पॉइंट्स से रिकॉर्ड जब्त। बेज़ाब्तियों की बिना पर 4 मारूफ होटल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। फास्ट फूड और मारूफ रेस्टोरेंट की 2 ब्रांचेज रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द पर पकड़ी गई। सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान पर। सब्जियों की कीमतें गिर गईं। लहसुन चाइना 450, अदरक थाईलैंड 285 रुपये किलो, आलू नया 30 रुपये, प्याज 67, टमाटर 80, लीमू चाइना 60 रुपये किलो हो गया। मेथी और बैंगन 45 रुपये, फूल गोभी 20 रुपये, शिमला मिर्च 95 रुपये किलो हो गई। फरोशों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। मार्केट में फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। केला दर्जाए अव्वल 150, मौसमी 165, कीनू 225 रुपये दर्जन, सेब काला कोलू 400, अमरूद 200, पपीता 250 रुपये किलो हो गया। सिंघाड़े 110 और शकरकंदी 95 रुपये किलो तक पहुंच गई। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 569 रुपये बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 640 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 330 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,780 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। पंजाब भर में नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन ने भी स्कूलों में आज से छुट्टियां दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल्स आज से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे।
लाहौर हाईकोर्ट में टोलिंगटन मार्केट में पार्किंग प्लाजा बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने टोलिंगटन मार्केट के करीब पार्किंग प्लाजे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी डॉक्टर एजाज अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर दरख्वास्त निपटा दी। अक़लियती बरादरियों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती कार्ड स्कीम। महकमा सोशल वेलफेयर नादरा और ज़िले इंतज़ामी टीमें अक़लियती बरादरी की फ़लाह के लिए मुतहरिक अक़लियती कार्ड के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक और PMT स्कोर की जांच पड़ताल जारी है। अक़लियती कार्ड स्कीम के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को समाही 10,500 रुपये दिए गए। रवा साल 13,189 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। 10,559 दरख्वास्तों को मंजूर किया गया। बच्चे और बच्चियों पर बेरहमाना तशद्दुद और जबरी मुशक्कत के वाक़यात थम न सके। 6 साल में 777 वाक़यात रिपोर्ट। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम उम्र बच्चे और बच्चियों से जबरी मुशक्कत के 1366 वाक़यात रिपोर्ट। पुलिस 1549 नामजद मुल्ज़िमान में से 1489 को गिरफ्तार कर सकी। पता 10 साला बच्चे को तलाश कर लिया। अब्दुल्ला घर से निकला और रास्ता भटक कर दूर निकल गया। बच्चे की तलाश के लिए मसाजिद में एलानात, कैमरों और ह्यूमन रिसोर्स से मदद हासिल की गई। शाहदरा पुलिस की काविश ने लापता बच्चे को वरसा से मिलवा दिया। लख्ते जिगर के बाहिफाजत मिलने पर वालिद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। लाहौर में सर्दी की शदीद लहर, दर्जा हरारत गिर गया। शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 2 जनवरी के दरमियान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान है। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा।